हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था इससे पहले वाले क्लास में या इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने चेक किया था इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस, वहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई थी आपसे कि हम एक कॉन्सेप्ट था वहाँ पर हमारा हाउ टू राइट अ सेंटेंस, जिसमें कि पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन के जो सेंटेंस हमारे बेसिक इंग्लिश ग्रामर में होते हैं उनको हम कैसे लिखते हैं और पॉजिटिव से नेगेटिव या क्वेश्चन कैसे हम बनाते हैं, राइट। सो उसी के लिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके थोड़ा डिटेल में हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो होपफुली वो चीज़ आपकी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। सो उसी कॉन्सेप्ट को हम आज लेकर के चलते हैं कि जैसे मैंने बताया हाउ टू राइट अ सेंटेंस। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वहाँ पर हमने एक चीज़ देखी थी कि सेंटेंस हमारे पास हमने 3 तरीके के देखे थे, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन, राइट। इस चीज को हमने इससे पहले वाले वीडियो में चेक किया था, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन। खैर अब हम इस टॉपिक को वहां पर लेके नहीं जाते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली चाहें तो पुराने वाले वीडियो को चेक कर सकते हैं। हम अपनी बात यहां से शुरू करते हैं कि हाउ टू राइट, हम किसी सेंटेंस को कैसे लिखते हैं। सो इस चीज को जब हम इससे पहले मैंने बताया था कि जब कभी हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में इससे पहले मैंने बताया कि आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है हमारा मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। एट लास्ट हमारा आता है ऑब्जेक्ट, राइट। इसी सीक्वेंस में जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसी सीक्वेंस में हमारा सेंटेंस लिखा जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। क्वेश्चन कैसे डिफरेंट होता है वो चीज हम अभी डिटेल में चेक करेंगे। इससे पहले हमने थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश की थी। ओके, सो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। अब ये चीज मैंने लिख तो दिया यहां पर कि ओके सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन अभी हमें क्या करना है, इनके बारे में डिटेल पढ़ना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है या ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सब्जेक्ट नाउन हो सकता है। अब नाउन क्या होता है इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आप चाहें तो नाउन के वीडियो में चेक कर सकते हैं कि नाउन क्या होता है, कितने तरीके का होता है या उनमें जो कॉमन एरर्स होती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में ऑलरेडी बता रखी है। बट अगर आपको नहीं समझ पता है तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि नाउन का मतलब होता है नेम। वो नेम किसी चीज का भी हो सकता है, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, इस तरीके से, या कोई इमोशन है आपके पास। नेक्स्ट आता है प्रोनाउन। सब्जेक्ट की जगह पे आप नाउन लिख सकते हैं, प्रोनाउन लिख सकते हैं। अब प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन भी मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, बट आपको यहां पर मैं बता देता हूं कि प्रोनाउन वर्ड्स लाइक आई, यू, वी, दे, ही, शी, ओके, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। आई, यू, वी, दे, ही और शी। प्रोनाउन 3 तरीके के होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। पर्सन के हिसाब से अगर आप चेक करेंगे तो वो होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इनके बारे में डिटेल हम पढ़ चुके हैं, राइट। इसके अलावा आप चाहें तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं लाइक दिस, दैट, दीज और दोज, इनको आप किसी नाउन के साथ यूज करेंगे तो वो भी आपका एक सब्जेक्ट होगा। दिस, दैट, दीज, दोज क्या होता है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। ये आपको डिटेल मिल जाएगी एडजेक्टिव के उसमें, बट यहां पर मोर देन एनफ है। अगर आपको इतना पता है कि सब्जेक्ट की जगह पर आप कोई नाम लिख सकते हैं,
नाम इन द सेंस टाइगर, लायन, राम, मोहन, श्याम, गीता, रीता, कुछ भी आप लिख सकते हैं। प्रोनाउन की जगह आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, जिसमें कि आई, यू, वी, दे, ही और शी यूज कर सकते हैं। अलावा इसके दिस, दैट, दीज, दोज और इनके बाद आप कोई एक नाउन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बोले दिस कैट, दिस बॉय, दैट गर्ल, दीज बुक्स, दोज डोर्स, दोज कार्स। इस तरीके से भी आप अपने सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास जीरंड। अब जीरंड क्या होता है? जीरंड होता है मेन वर्ब प्लस आईएनजी। मेन वर्ब इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल आप एक बात करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहां पे लिख दिया स्विम। ओके, स्विम आपको पता है तैरना, ये एक वर्ब है, काम है, एक्शन है। इसके साथ जब आप आईएनजी फॉर्म इसकी लिख देंगे तो ये हो जाएगा स्विमिंग, इस फॉर्म में बन जाएगा। यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने 2 बार एम को डबल करके लिखा हुआ है, MMING, स्पेलिंग में चेंज हो गया है। स्विम की जो एक्चुअल स्पेलिंग होती है वो होती है SWIM, और जब आप इसके साथ ING लिखते हैं, जब आप इसके साथ ING करके लिखते हैं स्विम प्लस ING, तो ये हो जाता है स्विमिंग। लेकिन यहां पर डबल MING हो गया है, ये रूल के हिसाब से होता है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, हाउ टू ऐड ED और ING विद अ मेन वर्ब। वहां पर ऐसा है जिसको कि हमने कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट के रूल के अंदर पढ़ा था कि जब लास्ट 3 अल्फाबेट कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट के फॉर्म में अरेंज होते हैं और हमें ING लिखना होता है या ईडी ऐड करना होता है, तो हम लास्ट अल्फाबेट को डबल करके लिखते हैं। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको यहां पर एक चीज बता दी है, राइट। तो आप जब कभी जीरंड को भी आप एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। ये तो बात हो गई हमारी सब्जेक्ट के बारे में। अब बात आती है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड। हेल्पिंग वर्ब आप सबको पता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब जो है लाइक इज, MR, राइट, डू डज, डिड, डू डज और डिड। इसके अलावा वॉज वर्ब, हैज, हैव, हैड और विल, राइट। ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं ऐसी जो कि हम जो बेसिक हमारी इंग्लिश ग्रामर होती है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की, उसमें हम यूज करते हैं, राइट। हेल्पिंग वर्ब जो है वो बेसिकली आपको जो इंफॉर्मेशन देती है वो देती है टेंस की, कि किस पर्टिकुलर टेंस के बारे में आप बात कर रहे हैं। टेंस जैसा कि आपको पता है 3 है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, राइट। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब जैसा कि मैंने इससे पहले भी एक बार आपको बताया है कि मेन वर्ब लाइक जो एक्शन होते हैं, लाइक जो काम हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे गो है, स्लीप है, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे मेन वर्ब्स होते हैं। अब मेन वर्ब्स जो हैं वो कितने फॉर्म में आते हैं इस चीज को चेक करते हैं हम। वर्ब, इससे पहले मैंने बताया आपको कि वर्ब बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में 5 तरीके से यूज किया जाता है। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। ओके, वर्ब 1 सिंपली जो बेस फॉर्म होती है किसी भी वर्ब की, बेस फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गो का एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो गो हमारा बेस फॉर्म है और इसको हम वर्ब 1 की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट वर्ब 2 आता है पास्ट सिंपल के लिए, जैसा कि वेंट, सबको ये बात पता होती है। गो का जो पास्ट सिंपल फॉर्म है वो है वेंट। अब आती है वर्ब 3। वर्ब 3 जो है वो है पास्ट पार्टिसिपल के लिए, पास्ट पार्टिसिपल के लिए। पास्ट पार्टिसिपल जो है वो बेसिकली क्या होता है? गॉन होता है, गो, वेंट, गॉन। नेक्स्ट आता है वर्ब 4, दैट इज वर्ब विद एस और ES, जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज किया जाता है, राइट। और वर्ब 5 आता है वर्ब विद ING, जो कि प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस के जो
टेंस होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, राइट। सो ये एक मोटी सी इंफॉर्मेशन है आपके सामने कि मेन वर्ब बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में 5 तरीके से आती है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। वर्ब 1 का मतलब होता है बेस फॉर्म, जैसा कि यहां पर लिख देता हूं मैं कि अगर गो को आप ES के साथ यूज करेंगे ये हो जाएगा गोज, और गो को अगर आप ING के साथ यूज करेंगे तो ये हो जाएगा गोइंग। इसके अलावा गो बेस फॉर्म थी, वेंट जो है वो सेकंड फॉर्म है, गॉन थर्ड फॉर्म है, गोज फोर्थ फॉर्म है और गोइंग जो है वो फिफ्थ फॉर्म है। ये हो गया मेन वर्ब, जिसको कि हम एक्शन से डिफाइन करते हैं कि वर्ब का मतलब क्या होता है, वो काम जो हम अपने हाथ पैर से कर रहे हैं, लाइक एक्शन और स्टेट। स्टेट भी इसमें गिना जाता है। स्टेट का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको लिख दूं यहां पर तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है, मेन वर्ब का मतलब होता है एक्शन और स्टेट। एक्शन तो आप समझ में आ गया आपको, जो काम आप हाथ पैर से कर रहे हैं उसको हम एक्शन बोल रहे हैं। स्टेट का मतलब होता है कोई परमानेंट जो स्टेट होती है, फॉर एग्जांपल जो कि आपके दिल और दिमाग से कंट्रोल्ड चीज़ें हैं, या वो काम जो कि आपका दिल दिमाग करता है, हाथ पैर नहीं, उनको हम स्टेटिव वर्ब्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हैं, मैं खड़ा हूं ऐसे, अगर मैं बोलूंगा तो ये एक्शन है, लाइक मेरी जबान हिल रही है, लिप्स हिल रहे हैं, सो ये एक एक्शन है। लेकिन अगर मैं खड़ा होकर के कोई चीज सोच रहा हूं तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा दिमाग काम कर रहा है, या मैं किसी चीज को पसंद कर रहा हूं, मैं कोई चीज चाहता हूं, मैं कोई चीज समझ रहा हूं, मैं किसी चीज को नापसंद कर रहा हूं। इस तरीके के वर्ड्स जो होते हैं या वर्ब्स होती हैं जो कि आपके हार्ट और माइंड से कनेक्टेड होती हैं या उनसे गवर्न होती हैं, उनको आप स्टेटिव वर्ब्स बोलते हैं, राइट। सो ये एक ग्लांस हो गया, या कह लीजिए एक सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन हो गई आपको मेन वर्ब के बारे में। लास्ट आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, अबाउट सब्जेक्ट और मेन वर्ब। कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि आप इस सेंटेंस में देना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपनी मेन वर्ब के बारे में, तो उसको आप ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में लिखेंगे, राइट। सो ये हमारे पास एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई जो कि मैंने यहां पर बताने की कोशिश की आपको कि हाउ टू राइट अ सेंटेंस। यहां पर जो सेंटेंस का हमारा फॉर्मेट था वो मैंने बना दिया आपके लिए कि सबसे पहली चीज आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, यहां पर मैंने आपको डिटेल में बताया कि सब्जेक्ट में बी नाउन, प्रोनाउन, दिस, और जिनको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं, प्लस नाउन एंड जीरंड, राइट। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होता है, इज, एम, आर, डू, डज, डिड, वॉज, वर, हैज और हैव, हैड और विल। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन देता है टेंस के बारे में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मेन वर्ब क्या होता है, एक्शन और स्टेट होती है। मेन वर्ब 5 फॉर्म में आती है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। इन पांचों के बारे में मैंने बता दिया कि वर्ब 1 जो है वो बेस फॉर्म होती है, वर्ब 2 पास्ट सिंपल, वर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब 4 वर्ब विद एस और ईएस दैट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज की जाती है, फॉर एग्जाम्पल गोज, और वर्ब 5 जो होता है वो ING फॉर्म होती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और मेन वर्ब, राइट। सो होप ये चीज आपको यहां से समझ में आ गई होगी। अब अगर आपको कोई पॉजिटिव सेंटेंस लिखना है तो आप उसमें लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैंने इससे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे बता देता हूं आपको। एग्जाम्पल जैसे कि आप बोलें ही इज गोइंग टू स्कूल नाउ, राइट। ही इज इजी एग्जाम्पल है ताकि आपको समझना आसान हो जाए। ही इज गोइंग टू स्कूल नाउ। अब आप देखें ही हमारे पास क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, राइट। गोइंग वर्ब की 5th फॉर्म है जो कि मेन वर्ब है हमारी,
टू स्कूल नाउ, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो कहाँ जा रहा है और किस टाइम पे जा रहा है। सो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आप देखें इसी सीक्वेंस में हम अपना पॉजिटिव सेंटेंस अरेंज करते हैं, दैट इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। आप कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस लिखिए इंग्लिश ग्रामर में किसी भी टेंसेस में, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, इनके अंदर जब हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे लाइक इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, सो उनमें सीक्वेंस यही होता है कि आप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं, कि आप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास आता है पॉजिटिव सेंटेंस, हमने चेक कर लिया कैसे लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव। मेन आइडिया जो था वो पॉजिटिव सेंटेंस का ही है, नेगेटिव और क्वेश्चन इनसे बन जाता है, इसमें अब आपको कुछ नया नहीं करना है। आपके पास अगर ये आइडिया है तो इसी से आप नेगेटिव और क्वेश्चन बना सकते हैं, उसको देख लेते हैं अब। नेगेटिव सेंटेंस लिखने से पहले मैं आपको वही चीज बता देता हूं कि हम आपको ये चीज याद रखनी है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट। ये हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर का, पॉजिटिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस लिखना होता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सिंपली इस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लिख देना है, नॉट, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना। और जैसे ही आप नॉट लिखेंगे ये सेंटेंस आपका हो जाएगा नेगेटिव, राइट। इसको मैं अब अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आप सबसे पहले लिखेंगे अपना सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ये चीज आपने यहां पर एडिशनल ऐड कर दिया नेगेटिव बनाने के लिए, उसके बाद आएगा मेन वर्ब और लास्ट में आ जाएगा आपके पास ऑब्जेक्ट। सो ये हमारा सेंटेंस हो जाता है नेगेटिव। आपने ऐड क्या कर दिया यहां पे, कुछ नहीं, सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने जो चीज लिख दी है वो है नॉट, और जैसे ही आप नॉट लिखेंगे आपका सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव। सो आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैंने अभी बताया पॉजिटिव सेंटेंस में ये चार चीजें हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे ही आपको नेगेटिव बनाना है आपने सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख दिया। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि ये हुआ क्या। इससे पहले मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि ही इज गोइंग टू स्कूल नाउ, राइट। अब अगर आपको इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका हेल्पिंग वर्ब कहां पर है। सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब है और नेगेटिव बनाने के लिए सिंपली आपको इसके बाद क्या लिख देना है, नॉट। अब आप देखें, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल नाउ, ये आपका सेंटेंस हो जाता है नेगेटिव। और आप जब इन दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज ज्यादा मिलेगी, दैट इज नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, राइट। सो इस तरीके से आप किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस को आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं बाय एडिंग नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। नॉट ऐड करके कहां पर, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए कि जब हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो हमारे पास दो कंडीशंस ऐसी आती हैं, एक्सेप्शंस के तौर पे देख लीजिए या वैसे भी अब मैं लिख देता हूं एक्सेप्शन के तौर पे ही, कि दो बार इंग्लिश ग्रामर में ऐसी कंडीशन आती हैं जहां पर पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट नहीं होता है। पहली कंडीशन आती है प्रेजेंट सिंपल और दूसरी कंडीशन आती है पास्ट सिंपल, राइट। सो आपको पता होना चाहिए कि जब इन दोनों कंडीशंस में जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस लिखते हैं या पॉजिटिव सेंटेंस लिखते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हेल्पिंग वर्ब हमारी मिसिंग होती है। सो हमारा कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के लिए जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है वो हो जाता है सब्जेक्ट,
और सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम अपना क्या यूज करते हैं, मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये चीज वैसे तो जब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे लाइक प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की ग्रामर में, तो वहां पर ये चीज आपको मिल जाएगी देखने को, बट एडिशनली मैंने यहां पर आपको बता दिया है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इन केस जब आप फ्यूचर में इस चीज को चेक करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव सेंटेंस में मैंने बताया नॉर्मली सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट की ग्रामर होती है। इसी सीक्वेंस में हम इसको लिखते हैं। लेकिन दो कंडीशन हमारे पास ऐसी आती हैं एक्सेप्शन के तौर पे। पॉजिटिव सेंटेंस में पहला ही ग्रामर आती है हमारी प्रेजेंट सिंपल के लिए, और दूसरी ग्रामर आती है पास्ट सिंपल के लिए, जहां पर हम पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है, मिसिंग होता है, वहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। सो उस कंडीशन में हमारा कंस्ट्रक्शन क्या बनेगा, सेंटेंस की सूरत कैसे हो जाएगी, वो हो जाएगी सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये चीज तो हमारी मिसिंग हो गई, तो हमारे पास सिर्फ तीन ही चीज बची, दैट इज सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। वो इस कैटेगरी में आकर के अरेंज हो जाता है, राइट। सो ये था हमारा नेगेटिव क्वेश्चन कि कैसे हमारे पास नेगेटिव क्वेश्चन हम नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आप ऐड कर देंगे तो कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा। अब हमारे पास जो लास्ट बचता है दैट इज क्वेश्चन। सो लेट्स चेक दैट वन। So here comes our last rule, that is question. हाउ टू राइट अ सेंटेंस में ये हमारा लास्ट टॉपिक है। हमने इससे पहले अभी देखा कि कैसे हम पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव और एट लास्ट हमारा क्वेश्चन जो सेंटेंस होता है उसको हम कैसे लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट अगेन वही चीज है कि आपको ये याद होना चाहिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। जब आपने नेगेटिव बनाया तो आपने क्या किया, सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लिख दिया तो नेगेटिव बन गया। अब आपको क्वेश्चन बनाना है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जैसा इससे पहले भी मैंने अभी आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस हेल्पिंग वर्ब को आप पकड़िए यहां से और उठा करके सब्जेक्ट के पहले लिख दीजिए। उस कंडीशन में जो अरेंजमेंट बनेगा उसको हम क्वेश्चन का सेंटेंस मानेंगे, राइट। सो ये कैसे आ जाएगा, सबसे पहली चीज आ जाएगी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा मेन वर्ब और एट लास्ट ऑब्जेक्ट। मैंने बताया ये जो सीक्वेंस बनेगा ये बनेगा आपका क्वेश्चन, राइट। सो ये हमारे पास तरीका हो जाता है क्वेश्चन लिखने का। आप देखें वही चार चीजें हैं बट हमने इसको जस्ट रीअरेंज किया है कि हमने हेल्पिंग वर्ब को जो कि पहले सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट था उसको हमने सब्जेक्ट के पहले लिख दिया है। तो ये हो जाएगा हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि आपका क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ। मैंने पहले बता रखा है आपको कि कोई भी क्वेश्चन जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उसका आंसर यस और नो में दिया जाता है। ओके, एक और चीज है यहां पर, एक तो वो सेंटेंस हो गया जो कि आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर सकते हैं। इसको एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूं जल्दी से ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। मैंने इससे पहले आपको एग्जाम्पल दिया था, ही इज गोइंग टू स्कूल नाउ। एक ही एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि डिफरेंस आपको पता चल जाए। ओके, गोइंग। अब आपको ये पॉजिटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपको इसका अगर क्वेश्चन बनाना है तो मैंने आपको बताया आप अपना हेल्पिंग वर्ब को पकड़िए और उसको सब्जेक्ट के पहले लिख दीजिए। तो ये क्या कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, इज ही गोइंग टू स्कूल नाउ। आप देखिए ये आपका क्या हो गया, सवाल हो गया, क्वेश्चन हो गया। सो कितना इजी है आपके लिए किसी भी पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से या पॉजिटिव से क्वेश्चन को बनाना। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने इस फॉर्मूले को रीअरेंज करते रहना है और आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन के सेंटेंस बनाने में, लिखने में या उसको दोबारा से रीअरेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो ये तो हमारा हो गया टाइप 1 क्वेश्चन का, जो कि आपका कहां से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है।
कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ इन्वॉल्वमेंट हो जाता है क्वेश्चन वर्ड्स का। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं? जितने भी WH वर्ड्स होते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, हाउ मेनी और हाउ मच, राइट। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ये बेसिकली क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं। और अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है तो इसमें आपको कुछ नया नहीं करना है, सिंपली उस पर्टिकुलर वर्ड को आप हेल्पिंग वर्ब के पहले लिख दीजिए। ओके, राइट। अब जैसे मान लीजिए कि इसी एग्जाम्पल को हमें क्वेश्चन वर्ड के साथ लिखना है, सो हम क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया वाई, राइट। वाई को आपको कहां लिखना है? इज के पहले बाकी सारी चीजें सेम हैं। सो वाई इज ही गोइंग टू स्कूल नाउ। आप देखें, ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, राइट। सो यहां कोई भी क्वेश्चन जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो वो टाइप 2 हो गया। ये मैंने लिखा है, ऐसा कोई बुक्स में नहीं है कि लाइक टाइप 1 और टाइप 2 करके, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख दिया है कि क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू हो सकता है और क्वेश्चन वर्ड से भी शुरू हो सकता है। सो यहां पर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आप देख लीजिए कि यहां पर ये आपका कॉमन है, इसमें और इसमें आपने जो एक्स्ट्रा लगाया है वो वाई लगाया है, जो कि हेल्पिंग वर्ब के पहले। आप इनमें से कोई भी वर्ड अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, हाउ मेनी और हाउ मच, राइट। सो आपको यहां पर ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आप देख सकते हैं कितना इजी था हमारे लिए पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव। अगर आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख देते हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, और अगर हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं तो वो क्वेश्चन हो गया। सो ये इस तरीके से पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन की ग्रामर होती है। यहां पर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जब कभी हम हेल्पिंग वर्ब से टाइप 1 में किसी क्वेश्चन को शुरू करते हैं तो उनका जवाब यस और नो आता है, और अगर आप हेल्पिंग वर्ब के पहले कोई क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं WH वर्ड्स में से, सो उसका कंस्ट्रक्शन भी सेम होता है, बस आपको ये चीज हेल्पिंग वर्ब के पहले ऐड करनी होती है। ओके, सो होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये था टॉपिक हमारा हाउ टू राइट अ सेंटेंस, जिसमें कि हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन के जो सेंटेंसेस होते हैं इनको कैसे आप रीअरेंज करते हैं बहुत छोटी सी मालूमात के साथ, लाइक सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। और यही ग्रामर है और यही कंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि आप पूरे टेंस में पढ़ते हैं। जब हम टेंस पढ़ते हैं तो वहां पर चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, किसी भी टेंस में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो भी ग्रामर हम पढ़ते हैं, अगर आपको इस लेक्चर को ये चीज आपको समझ में आ गई है कि कैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव और क्वेश्चन के जो अरेंजमेंट्स होते हैं उनको बनाते हैं, सो होपफुली आपको जो है वो टेंस में कोई प्रॉब्लम कहीं भी नहीं होगी। बिल्कुल आसानी से आप उस चीज को समझ सकते हैं। ये जो मैंने अभी आपसे इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की है, हाउ टू राइट अ सेंटेंस या हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस, ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया है आपको ताकि आपको कोई चीज़ रटने की ज़रूरत ना पड़े। मैंने कई जगह पर देखा है, मोस्टली काफ़ी लोग ये चीज़ प्रमोट करते हैं कि आप ये चीज़ रट लीजिए, 100 सेंटेंसेज रट लीजिए, 100 सेंटेंसेज रट लीजिए, आपको स्पीकिंग आ जाएगी एंड ऑल दैट। सो ये मेरा अपना पर्सनल मानना है। खैर, हर एक आदमी की अपनी एक अप्रोच होती है। सो मेरे हिसाब से आप अगर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहां से जिसने भी जो भी स्टूडेंट इसको चेक करेंगे तो वहां पर उनको ये चीज, अगर उन्होंने सही से फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आपने इस चीज को देखा है, सो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी
कि आप कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन के सेंटेंसेस को सिर्फ छोटे से रीअरेंजमेंट के साथ आप बना सकते हैं और इसी की हेल्प से हम पूरा टेंस अपना कवर अप करेंगे, राइट। सो अब हमें अपने टेंस के बारे में पढ़ना है, जो कि आने वाले वीडियोस में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। टिल देन